मित्रों, हिंदू धर्म के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करते समय कालखंड को 4 भागों में विभाजित किया है, जिन्हें सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों की माने तो इस काल का प्रारंभ सतयुग से हुआ है और इसका अंत कलयुग के अंत समय में होगा। कलयुग की समाप्ति के बाद एक बार फिर से सतयुग का प्रारंभ होता है और यह चक्र निरंतर सृष्टि की रचना से लगातार चलता आ रहा है। हम और आप जिस कालखंड में जी रहे हैं वह सृष्टि का 23वां चक्र चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि भला इन 4 युगों में ऐसा क्या अलग है जिसके कारण ब्रह्मा जी को कालखंड को 4 भागों में विभाजित करना पड़ा। मित्रों, इसका उत्तर हमें मिलता है हिंदू धर्म के लिंग पुराण में, जिसमें इन चारों युगों में क्या असमानता है इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है और कैसे युगों के बदलाव के कारण मनुष्य के व्यवहार में भी बदलाव आता है। सर्वप्रथम हम जानेंगे सतयुग के बारे में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रहस्य दुनिया टीवी में। और हर बार की तरह आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देकर ही जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि इस चैनल पर अब आपको ऐसी मज़ेदार और रहस्यों से भरी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए मित्रों, बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के पश्चात ब्रह्मा जी ने समय अर्थात कालखंड को 4 युगों में बांटा है। तब से पहले कालखंड का नाम सतयुग रखा गया और इसके बाद कालखंड का नाम त्रेता, इसके बाद द्वापर और अंतिम में कलयुग का नाम रखा गया जो अभी चल रहा है। पहले कालखंड यानी हम सतयुग के बारे में जानेंगे। सतयुग में सभी लोग अपने धर्म पर चलते हैं और वह किसी से स्वार्थ नहीं करते हैं। सतयुग के लोगों में कोई भी स्वार्थ नहीं होता है, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। सतयुग में किसी भी मनुष्य को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है, जिसका कारण है कि सतयुग में मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेता है। किसी भी मनुष्य के गुणों में कोई दोष नहीं होता है। इतना ही नहीं, सतयुग के लोग कभी भी दुखी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होता है। सतयुग के लोग आपस में लड़ते नहीं हैं और सभी प्रेम से रहते हैं। इस ग्रंथ में आगे बताया गया है कि सतयुग के लोग बड़े ही सुशील होते हैं और बड़े ही फुर्तीले होते हैं। उनमें आलस नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं होती है। सतयुग के मनुष्यों की बड़ी खास बात तो यह हुआ करती है कि वे ना ही किसी से द्वेष रखते हैं और ना ही किसी की चुगली किया करते हैं और किसी से ईर्ष्या और उससे बदला लेने की नहीं सोचते हैं। सतयुग में सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इस युग में सभी लोगों का अधिकतर समय धर्म कर्म के कामों में ही लगा रहता है। युग में स्त्री व पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। दोनों लोगों को शिक्षा व शस्त्र चलाने के अवसर दिए जाते हैं। सतयुग के लोग अत्यंत कठिन तपस्या करके भगवान से बातें कर पाते थे। पुरानी माने तो इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट हुआ करती थी और इस युग में मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्याग करते थे। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष बताई गई है और जब यह वर्ष पूरे हो जाते हैं तो एक नए युग की शुरुआत होती है, जिसका नाम ब्रह्मा जी ने त्रेता युग रखा है। मित्रों, त्रेता युग के मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन सतयुग की तरह मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं पाते हैं। इस युग में मनुष्य अपनों में सिमटने लगते हैं, उनके अंदर स्वार्थ का भाव पैदा होने लगता है और दूसरों की चुगली करने में लगे रहते हैं और इस युग में मनुष्य में ईर्ष्या का भाव भी पैदा हो जाता है। हालांकि इन लोगों की संख्या अत्यंत कम होती है। इस युग में मनुष्य जाति को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हालांकि यह युग भी कुछ सतयुग की तरह ही होता है, लेकिन इस युग में मनुष्य में लोभ लालच आ जाता है। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्य की औसत आयु 10,000 वर्ष होती है और इस युग की कुल अवधि 12,96,000 वर्ष होती है और इस अवधि के समाप्त होने के बाद दूसरे कालखंड यानी
द्वापर युग की शुरुआत होती है, जिसे ब्रह्मा जी ने द्वापर युग का नाम दिया है। लिंग पुराण के अनुसार इस युग में मनुष्य अपना कर्तव्य से दूर होने लगता है और वह स्वार्थ में ही लगा रहता है। इस युग में भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य कई तरह के अधर्म करने लगता है। इस युग की काल अवधि धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। इस युग में लोगों की पहचान उनके कर्मों से नहीं बल्कि उनसे जन्म से हुआ करती थी, अर्थात ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य की संतान वैश्य और शूद्र की संतान शूद्र ही कहलाती थी। मन की तरह इस युग में शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और न ही क्षत्रियों की तरह शस्त्र चलाने की, अर्थात द्वापर युग में समाज 4 भागों में बढ़ जाता है। लोगों को दूसरों के साथ साथ अपनों से भी ईर्ष्या होने लगती है। द्वापर युग का मनुष्य स्त्रियों को अपनी संपत्ति मानने लगता है। इस युग का मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं पा सकता है, जिस वजह से समाज में कई तरह के अधर्म होने लगते हैं और संतान भी अपने माता पिता से ईर्ष्या करने लगते हैं। मित्रों, इन्हीं सभी बातों के चलते द्वापर युग में महाभारत जैसा महायुद्ध भी हुआ था। देखें तो इस युग का मूल कारण यही था जो कि लिंग पुराण में बताया गया है। पुराने तो इस युग में मनुष्यों की आयु लगभग 1000 वर्ष हुआ करती थी और इस युग की अवधि 8,64,000 वर्ष थी और इस युग अवधि के पूर्ण होते ही कलयुग का प्रारंभ होता है। मित्रों, कलयुग के लोगों के बारे में जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि युग परिवर्तन के साथ मनुष्य में बदलाव कैसे आते हैं। मित्रों, सतयुग में धर्म के द्वार के 4 पहर थे, जो त्रेता में 3 पहर वाला होने लगा और द्वापर में सिर्फ 2 ही पहर बचे और तब जाकर कलयुग में सिर्फ 1 ही पहर वाला होने लगा। धर्म का लोप हो जाने के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति में बदलाव होने लगता है, जिसकी वजह से मनुष्य में युग के परिवर्तन के साथ साथ काम कलेश, शरीर रोग, द्वंद्व बढ़ने लगते हैं। इसी के अनुपात में मनुष्य वेद शास्त्र को त्यागने लगता है। अब अंतिम कालखंड यानी कलयुग का आता है। तब कलयुग में लोग मोह माया तपस्या धर्म कार्य को नष्ट कर देते हैं। इस युग में सभी मनुष्य अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाते हैं, जैसे कि ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़ देते हैं, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा करना छोड़ देते हैं। इस युग में चोर प्रवृत्ति के लोग संपूर्ण प्रजा पर राज करते हैं। कलयुग में मनुष्य की औसत आयु केवल 70 से 80 वर्ष ही बचती है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि युग परिवर्तन के साथ मनुष्य की आयु व आकार में कम ज़्यादा कैसे हो जाता है। तो मित्रों, आपको बता दूं कि लिंग पुराण के अनुसार जिसमें बताया गया है कि जैसे जैसे युग परिवर्तन होता है वैसे वैसे मनुष्य प्रकृति से अलग होता जाता है और मोह माया के जाल में फंसता जाता है, जिस वजह से मनुष्य का शरीर कई रोगों से ग्रस्त हो जाता है और वह अत्यंत क्रोध व परेशान होने लगता है, जिस वजह से समय के साथ साथ मनुष्य की आयु व आकार कम होने लगता है। इस युग की पूरी अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है और जब यह अवधि पूर्ण हो जाती है तो सृष्टि में एक नए कालखंड की शुरुआत होती है और चारों युगों में कलयुग को वैसे तो सबसे छोटा युग बताया गया है, लेकिन कलयुग की सबसे अच्छी खासियत तो यह है कि कलयुग में सिर्फ एक दिन धर्म किया गया काम सतयुग के 1 वर्ष के बराबर होता है और द्वापर के 1 माह के बराबर होता है। युग में श्री हरि का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, लिंग पुराण में लिखी यह बातें आपको कैसी लगी? मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे मेरी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।